फैसलाबाद के बाजार सूतर मंडी में तनख्वाह ना मिलने पर खुदकुशी करने वाले की कहानी में नया मोड़। भाई के मुताबिक इसको जहर दिया गया। अगर आप लोग मेरा भाई मुझे ला दें तो यार। वो आया जी, वो तो कहते डेथ हुई पड़ी है उसकी। सारा मामला क्या है जानिए इस वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान उस्मान सादिक आपकी खिदमत में हाजिर है। आप देख रहे हैं फैसलाबाद टीवी। नाज़रीन, फैसलाबाद के बाज़ार सूतर मंडी में एक वाक़या पेश आता है। चैनल पे खबर चलती है कि एक ताजर ने जो वहाँ पे सूतर मंडी में किसी के यहाँ काम करते थे, उन्होंने खुदकुशी कर ली है। उनके भाई के बकौल खुदकुशी नहीं की गई, जिनसे उन्होंने पैसे लेने थे उन्होंने उनको जहर देकर कत्ल किया है। छोटा भाई इस टाइम हमारे साथ मौजूद है, उनसे हम पूछते हैं कि सारा वाक़या क्या है। सर जी, ये बताएंगे वो कब से वहाँ पे काम कर रहे थे? मेरा भाई हारस 25 साल से उनके ऑफिस में जॉब कर रहा था और बहुत ही ईमानदारी से उसने उनकी जॉब की है और हमेशा उसने अपने मियाँ साहिबान का ही रिकॉर्ड रखा है। आपको किस तरह इतला दी जाती है, आपको किस टाइम पता चलता है? देखें, ये जो खुदकुशी का कह रहे हैं, मेरा भाई खुदकुशी नहीं करने वाला था। मुझे पता है अपने भाई का, वो खुदकुशी करने वाला है ही नहीं था, इतना उसके अंदर है नहीं था। मेरे भाई ने इनसे 70 लाख रुपया एक लेना था, बहनों के बहनोई के पैसे लगवाए हुए थे 65 से 70 लाख, और अपने कुछ पैसे इसने इसके अपने लगाए हुए थे, वो लेने थे। और 4 माह से इसको बेचारे को सैलरी भी नहीं दे रहे थे। मैं खुद रमज़ान 25वें रोज़े अली मुनव्वर के घर गया हूँ। वहाँ पे अली साहब ने मुझे बैठाया है और मैंने अली को कहा है कि अली यार, मेरे भाई से मेहरबानी है, उसके पैसे दे दो, उसकी सैलरी दे दो। अली और ये मुनव्वर कौन है, ये बता दो। अली जो है ये अपना इधर ही जो जॉब करता था, ये मुनव्वर साहब का बेटा है, अली मुनव्वर। और अली बेसिकल एज ए AA इब्राहिम ग्रुप अलाइड बैंक वालों का नवासा भी है। आपके भाई की एक ऑडियो जो है वो बड़ी सोशल मीडिया पे चल रही है, उसमें वो अली और मुनव्वर का नाम लेता है। वो कहता है जी आपने नहीं किया, लेकिन मैं बहुत तंग हूँ सारी। तो वो ऑडियो क्या है? उस ऑडियो के साथ तो ये चल रहा है कि वो आपके भाई ने खुदकुशी की। बेसिकल मेरे भाई ने ऑडियो ठीक है, इनको भेजी है अली साहब को। उसने कहा कि आप प्लीज़ मेरा काम करें, अगर आप मेरा काम नहीं करते तो मैं इस तरह सुसाइड करता हूँ। पर बेसिकल बीच की बात आपको नहीं पता। जुमे वाले दिन मेरा भाई अली के घर गया है, अली से वहाँ पे मुनव्वर और अली ने उसके साथ काफ़ी बदतमीज़ी की है। ये किसी को भी मेरे दिल की अब कई बातें ऐसी हैं वो मैं अब शुरू करूँगा बताना। अली और मुनव्वर ने बदतमीज़ी की है, उसको कहा कि हम तुम्हें देख लेंगे, हम तुम्हें मरवा देंगे अगर तुमने पैसे दोबारा हमसे मांगे तो। कितने बहन भाई हैं और क्या वो शादीशुदा थे? उनके कितने बच्चे हैं? जी माशाल्लाह, मेरा भाई क्या एक बेटा है 15 साल का, एक बेटी 10 साल की है, फिर दूसरी बेटी उसकी 6 साल की है। बीच में सुनने में यही भी आ रहा है कि जी हमने लोगों को पैसे दे देने थे, अली मुनव्वर साहब कह रहे हैं हमने पैसे दे देने थे। अरे भाई, जो अपने वर्कर को पैसे नहीं दे रहा, हमारी जूतियाँ घिस गई हैं उसके घर जाते हुए कि यार खुदा का नाम जो पैसे दे दो, खुदा का नाम पैसे दे दो, वो उसको पैसे भी नहीं दे रहा। अब क्या फ़ायदा कहने का कि मुझसे आके पैसे ले लो, मैंने पैसे ले लेने हैं, दे देने हैं। मुझे पैसे नहीं चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। ये मैं एज ए अली मुनव्वर को कह रहा हूँ, मुनव्वर सलामत को कह रहा हूँ, एज ए मैं इनके नाना जो हैं मुख्तार इब्राहिम अलाइड बैंक वाला, उससे भी अपील करता हूँ, मुझे मेरा भाई इनसे दिला के दो। जो FIR वो आपकी मदीयत में? जी, FIR जो है वो मैंने खुद अपने होशो हवास में, किसी के दबाव में ना आके, किसी के दबाव में नहीं दी, मैंने खुद दी है। क्योंकि जब ये अली उधर अल जन्नत में भी जब आया है होटल में, इसको मैंने वहाँ पे गालियाँ भी निकाली हैं अली को, और साथ इसका चाचा अवैस भी था, उसको भी मैंने गालियाँ निकाली। ये वहाँ से फ़रार हो गए। वाक़या हुआ है सारा, तो आपको इसकी इतला किस टाइम दी जाती मिलती है और कौन इतला आपको इसकी देता है? हम मंडे वाले दिन से अपने भाई को ट्रेस रहे थे, ठीक है जी। मंडे वाले दिन शाम को ये मैसेज करता है अली कि मुझे इस तरह मैसेज आया है कि हारिस का, ये मेरे ना चाचू को बता रहा है कि मुझे मैसेज आया है हारिस का कि उसको ढूंढें कहाँ पे हैं। फिर अली को हमने SHO ने अली को भी बुलाया थाने में, मुझे भी बुलाया, क्योंकि वो ढूंढ ही नहीं रहे थे। अली लोग तो अपने घर में ऐसे रिलैक्स बैठे थे जैसे इन्होंने पैसे देने नहीं हैं।
हमने तो पैसे लेने थे इनसे, हमने तो उनके हाथ जोड़ के भी कहा भाई पैसे दे दो, माड़े बंदे हैं, वालदा की तबीयत वो इतनी ख़राब हो रही है इनकी वजह से। इन्होंने मेरी वालदा की भी तबीयत अपसेट की, उसकी फैमिली को भी, इन्होंने हमारे पूरे ख़ानदान को अपसेट करके रख दिया है। अब मेरा भाई मुझे चाहिए, जिस हाल में भी चाहिए, मुझे मेरा भाई चाहिए। मेरी आपसे, आवाम से अपील है, गवर्नमेंट से अपील है, मेरा भाई मुझे हर हाल में चाहिए। FIR में मैंने अली मुनव्वर का नाम दिया, उसका अली है, उसका भाई तैयब मुनव्वर है और उसका बाप है मुनव्वर सलामत। इनके नाम पे मैंने FIR कराई। 11:51 पे अपने ऑफिस में गया और 12:30 पे ऑफिस में निकला है। उसके बाद ये जहांग बाज़ार वाली साइड से निकला है, वहाँ तक कैमरे की कवरेज आ रही थी। फिर जब हमने इसको ढूंढते रहे, नहीं मिला, मंगल वाले दिन हमने कहा चलो यार होटल शोटल भी देखते हैं यार, वहाँ पे शायद अपना ये मिल जाए। जब देखा है वहाँ पे, तो वहाँ पे इसकी रूम में हमें डेड बॉडी मिली है। वो भी हमें फ़ोन आया कि यार आपका इस तरह भाई की यहाँ पे देखें डेड बॉडी है, देखें आपकी तो नहीं है। फिर हम वहाँ पे जब भागे गए हैं तो वहाँ पे मेरे भाई को ये पाया हुआ था। तो सिर्फ़ और सिर्फ उसने ये भी लिखा हुआ था कि मेरे, अगर मैं मर जाऊँगा, मेरे पास रिटर्न लिखा हुआ है कि अगर मैं मर जाता हूँ, मुझे कुछ होता है, इसका ज़िम्मेदार अली मौज़म शेख है। ये और अभी तक ये नहीं पता चल सका कि जन्नत होटल में किस तरह आपका भाई पहुंचा, कौन लेके गया? हाँ जी, ये अभी तक हमें नहीं इसकी मालूमात पता चल रही। पुलिस आपके साथ तावन कर रही है पूरा? पुलिस हमारे साथ तावन फुल कर रही है, ऐसी कोई बात नहीं। हम जहाँ पे पुलिस को कहते हैं वहाँ पे पहुँच जाती है। पुलिस ने भी हमारे साथ फुल तावन किया हुआ है। तो कितने उसने पैसे लेने थे? वो क्या वहाँ पे जॉब करते थे या वहाँ पे उनकी वो पार्टनरशिप थी आपके भाई की? नहीं, पार्टनरशिप नहीं थी वहाँ पे। मेरा भाई 25 साल पे उनका एम्प्लॉयर था, ठीक है, और उसने अपने ही रिश्तेदारों के वहाँ पे पैसे इन्वेस्टमेंट करवाए हुए थे, ठीक है। तो वही पैसे हमने उसको कहा है कि यार वो प्लीज़ अब दे दो, क्योंकि ये बेसिकल दिसंबर के महीने में ये पार्टी डिफ़ॉल्टर हो गई थी। इसने कहा था कि हमने अब 5 माह का लोगों से टाइम लिया था। हमने कहा था यार 5 माह का लिया है, लोगों से लो, जो तुम्हारे कुलीग हैं उनको तो पैसे दो ना पहले। हम जनवरी भी गए, फरवरी भी गए, मार्च भी गए, अप्रैल भी गए, मई तक हम जाते रहे हैं। इसने हमारी नहीं सुनी, हमारे पाँव, हमारी जूतियाँ रगड़ रगड़ के इसने हमारी कुछ नहीं सुनी। एंड हाल इन्होंने मेरा भाई मरवा दिया। तो वो 25 साल से सूतर मंडी में अली मुनव्वर नाम के जो बंदे, उन्हीं के पास काम कर रहे थे 25 साल से? जी बिल्कुल, 25 साल से उन्हीं के ऑफिस में काम कर रहा है। आप सूतर मंडी से किसी दुकान से पूछ लें कि मेरा भाई कभी भी खुदकुशी करने वाला नहीं है, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत ही नहीं थी। अगर कहीं लड़ाई होती तो वो तो पीछे वाली साइड से गुजर जाता था। उसकी हिम्मत ही नहीं है इस काम करने में। ये ऐसे ही अब अपने आप को बचाने के लिए खुदकुशी का नाम लगा रहे हैं। जिसके बीती है पता उसको है, इन्होंने ही मेरे भाई को जहर दे के मारा है। अभी तक पुलिस ने किसी मुलजम को गिरफ्तार किया? अब पुलिस जाती है इनके घर रेड मारने, वो मिलते ही वहाँ पे कोई नहीं है, ताला लगा है, बंद है, घर इनके बंद पड़े हैं। अगर ये सच्चे हैं, अगर भाई ने मेरे ने खुदकुशी की है तो ये सामने आके कहें। जिसने बंदे ने जहर दिया है, जिस बंदे ने मारा होगा, वो ही भागता है ना। का ये 2-3 दिन हो गए ये वाक़या हुए, तो उसके बाद उनकी तरफ से कोई राब्ता किया हो कि हम पैसे दे देते हैं, ऐसा वैसा केस कोई? उनकी तरफ से कोई नहीं आया। ऐसे बदबख्त लोग हैं, वो मेरे भाई का जनाजा पढ़ने भी नहीं आए। और 25 साल से मेरा भाई उनकी तारीफ़ें ही करता रहा था, ये बड़े अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। और वो ऐसे निकले हैं और जनाजा भी उन्होंने मेरे भाई का पढ़ा। आखिर में कोई आपकी डिमांड पुलिस वालों से या इंतज़ामिया से? मेरी आखिर में डिमांड यही है, हमें पैसा वैसा प्लीज़, मेरा भाई मुझे अजीज़ है, मुझे मेरा भाई चाहिए प्लीज़। अगर आप लोग मेरा भाई मुझे ला दें तो यार की नाहिद हो। इस वक्त हमारे साथ हारिस इकबाल के चाचा शेख खालिद साहब मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि इनको पूरे इस वक़ूअ की इतला कौन देता है और ये वाक़या किस तरह पेश आया। 4 माह की इसको सैलरी नहीं दी जा रही थी। जब उसने बार बार घर, उसकी वालदा कह रही थी मुझे मेडिसिन ला के दो, फलां चीज़ ला के दो, वो कहते मेरे पास तो कुछ पैसा नहीं है, मुझे सैलरी नहीं मिल रही, पैसे नहीं मिल रहे। उसने कहा अपने बॉस को मेरे पास बुलाओ। वो इधर आया, इसकी वालदा के पास बैठा। उसने कहा बेटा हमें कोई पैसे दो, ये मैंने मेडिसिन लेनी है, मैं कहाँ से लूँ? उसने कहा जी ये मेरा मेडिसिन का है, नुस्खा है, इसको मुझे ला दो। उसने कोई इस बात की कोई रिंगी नहीं। और उसने ये भी कहा मेरी बच्चियों का मामला है, मेरे घर ख़राब हो रहे हैं, लिहाजा इनको पैसे दो और इसकी सैलरी भी दो। वो हाँ हूँ करके चला गया वापस। उसके बाद 2-4 दिन हो गए, वो बेचारा बड़ा परेशान था।
जिसको कह रहा था तो हमें पैसे दो, सैलरी दो, वो सैलरी देने से इनकारी थी। हमारे पास कहाँ से आ गए, हमारे पास कहाँ से आ गए। बात ये है, सब 1 अरब रुपया जो 6 माह पहले वो मार्केट से लेकर भागे हैं। उन्होंने जो लोग सख्त थे, जो लोग इस पोजीशन में थे, उनको 25-30% पेमेंट दी है। इसको अपने मुलाजम को या गरीब आदमी समझ के इसको पेमेंट नहीं दिए, इसलिए कुछ करना नहीं है, ये हमारा मुलाजम है। फिर करते करते वो उसने ये सोच लिया कि मैं इस दुनिया में रहना मेरे लिए बेहतर नहीं है। उसने 6 तारीख को गया 12:30 बजे। खुदा बेहतर जानता, इन्होंने कोई चीज़ नशा दिया, कोई ऐसी चीज़ दी है, वो चला गया सीधा अल जन्नत होटल में। अल जन्नत होटल में चला गया। जब हमने उसकी रात को 8 बजे उसकी जो लोकेशन ली, वो उसकी सेल नंबर था वो बंद था। उसकी लोकेशन अमीपुर बाज़ार और चनौर बाज़ार के दरमियान आती थी। हमने बच्चे वगैरह भेजे, फिर चेक करके आए होटल, सब उन्होंने होटल चेक किए। मगर अगले दिन सुबह 11 बजे, जो कल 11 बजे फिर वही जगह लोकेशन आई, उसी जगह जो पहले थी वो इसको ये बेटा मेरे साथ था, ये साथ गया, इसने जाके चेक वगैरह किया। अल जन्नत होटल में चला गया, ये इसने चेक नहीं किया था। अल जन्नत होटल में गया तो जब काउंटर से पूछा, उसने कहा जी ये इधर आया है लड़का, वो 7 नंबर कमरा है। इसने कहा जी मैं अकेला नहीं जाना, आप जाए पता करके आए, वो डर ना जाए या मैं ना डर जाऊँ, तो उससे बात करके मुझे बताओ। वो आया जी, वो तो कहता जी वो डेथ हुई पड़ी है उसकी। ये घबरा गया, इन्होंने हमें फ़ोन किया। हम 3-4-5 मिनट बाद उधर पहुंच गए। ये जुमे वाले दिन इसके घर गया मालिकों के, उसने बहुत ज़रा सख्त अल्फाज से बोलिया, और ये हफ्ते वाले दिन मायूस हो के अपनी शॉप पे नहीं गया। इतवार वाले दिन छुट्टी थी, सोमवार वाले दिन गया। उसके जो कलीग थे वो भी टेलीफोन करते रहे, जी आए, बात सुने, आया क्यों नहीं, कहता जी मेरी तबीयत नहीं ठीक है। वो जुमे वाले दिन जो उसने सख्ती वगैरह किया, वो हमने FIR में भी लिखाया। ये उन्होंने ये लफ्ज़ ऐसा कहा, वो कहता अब आपके पास पैसे नहीं मांगेगा ये हारिस इकबाल। कितनी तनख्वाह थी उसकी? 60,000 रुपये। 4 माह से तनख्वाह भी नहीं मिली थी उसके। 4 माह की तनख्वाह भी नहीं मिली, ना उसको पास खाने को कोई चीज़ थी, ना वालदा के लिए कोई मेडिसिन लेना थी, वो नहीं गुंजाइश थी। बस उसका हाल ये था। उसको ये देखें, सोमवार वाले दिन घर से गया, उसके पास पेट्रोल के मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं था। वो किसी के साथ इधर से कोई दोस्त था, उसका कहा यार मुझे बाज़ार में छोड़ दो, या किसी वो छोड़ के आया, तो ये वाक़या हो गया। उसके पोस्टमार्टम हो गया? पोस्टमार्टम हो गया जी, वो कल उसकी रिपोर्ट वगैरह? उसकी रिपोर्ट कहते 24 घंटे बाद मिलती है। तो अभी रिपोर्ट नहीं हमारे पास आई। FIR हो गई है, ये 2 बेटे और 1 वालिदिन का, 3 आदमियों के खिलाफ हुई है। पुलिस भी कह रही है अभी गिरफ़्तार करते हैं, हम गिरफ़्तार करते हैं। पुरज़ोर अपील करते हैं ये मुलज़मों को इनको सज़ा दिलवाई जाए, और इनकी दिलदारी जो हुई है फैमिली पूरी की। 4 औरतें हैं, 1 बच्चा है 14 साल का, इनका कोई असासा नहीं, कोई कारोबार नहीं। अब ये अल्लाह के ऊपर ही है सब कुछ। तो उनसे अपील करते हैं इनको फौरी गिरफ़्तार किया जाए और करार वाक़या सज़ा दी जाए।